मैं फूल कुमार झा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुकानार, आप लोगों को शीत युद्ध का दौर शीर्षक पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति थी। राजनीतिक स्थिति का नाम है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, विश्व दो भागों में विभक्त हो गया। एक गुट पश्चिमी गुट था जिसका नेतृत्वकर्ता अमेरिका था, दूसरा गुट जिसका नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ था, जिसे साम्यवादी गुट के नाम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाना जाता है। दोनों ही विचारधारा के बीच विवाद की स्थिति, तनाव की स्थिति का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रमों के बीच में ही हो गया था। शीत युद्ध की परिभाषा यदि करने चाहें तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। शीत युद्ध वह परिस्थिति है, वह परिस्थिति का नाम है जिसमें युद्ध तो नहीं होता, पर युद्ध की निर्माण के लिए वो सारी परिस्थितियाँ वातावरण में दिखाई देती हैं। दोनों एक दूसरे का ऐसा विरोध करते हुए दिखाई देते हैं जैसा लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वह परिस्थिति है जिसमें वास्तविक युद्ध तो होता नहीं दिखाई देता, पर युद्ध के सारे लक्षण, युद्ध होने के सारे लक्षण दिखाई देते रहते हैं, जिससे लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा। शीत युद्ध के प्रारंभ के प्रमुख कारणों पर यदि विचार किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण में यदि विचार करें तो हथियारों की होड़ प्रमुख कारण था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई। 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु बम था। उसके पश्चात अमेरिका के तनाव के परिस्थितियों के बीच सोवियत संघ ने तत्काल उसने यह प्रयास किया कि परमाणु विस्फोट करे, और उसने बहुत जल्दी ही परमाणु विस्फोट कर लिया। उसके पश्चात इन दोनों ही देशों के बीच दोनों ही महाशक्तियों की सुपर पावर बनने का होड़ लगा था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही सुपर पावर बनने के लिए प्रयासरत थे। अगले पॉइंट में इन दोनों ही देशों के बीच हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गया, जो शीत युद्ध के प्रारंभ के लिए एक प्रमुख कारण उत्तरदायी था। इन दोनों ही देशों के बीच अगले पॉइंट में यदि हम रखना चाहें तो विचारधाराओं का टकराव, इस पॉइंट को रख सकते हैं। दोनों ही देशों के बीच विचारधाराओं के बीच गंभीर संघर्ष, महत्वपूर्ण संघर्ष था। दोनों ही पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा पूंजीवाद के पतन की बात करता है, नष्ट करने की बात करता है। पूंजीवाद साम्यवाद का विरोध करता है। दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है, इसलिए दोनों देशों के बीच, दोनों ही महाशक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस शीत युद्ध के दौर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा संकट मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के पड़ोसी द्वीपी देश है जो साम्यवादी था। सोवियत संघ उसके हर क्षेत्र में सहयोग करता था, और सोवियत संघ ने क्यूबा की सुरक्षा के लिए मिसाइल तैनात कर दिया। जैसे ही मिसाइल तैनात किया, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया, ऐसा लगा कि मानो विश्व युद्ध अब होकर ही रहेगा। पर दोनों ही महाशक्तियों की बुद्धिमत्ता और विश्व राजनीति की सहयोगात्मक रुख के कारण किसी प्रकार से क्यूबा संकट ठहर गया। जहाँ तक शीत युद्ध के दौर के शीत युद्ध के परिणाम के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर यह आता है कि शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों ही महाशक्तियों के बीच, विश्व के दोनों ही महाशक्तियों के गुटों के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हुई। ऐसा बार बार लगता रहा कि कहीं स्थिति विस्फोटक ना हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम शीत युद्ध का था। अगला पॉइंट में हम इसे एक सकारात्मक पॉइंट के रूप में गुट निरपेक्षता का उदय शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। गुट निरपेक्षता की वजह से शीत युद्ध के जो तनाव को
कम करने में काफ़ी सहयोग मिला। तो यह एक सकारात्मक पहल के रूप में गुटनिरपेक्षता का जन्म माना जा सकता है। अगले पॉइंट में हम विकासशील देशों का सहयोग इसे भी रख सकते हैं, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही देश अपने गुटों के विस्तार के लिए लगे हुए थे और इस वजह से दोनों ही देश विकासशील देशों और अविकसित देशों का सहयोग कर रहे थे, जिससे विकासशील देश का विकास में बल मिला। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अगला पॉइंट में हम हथियारों की होड़ को रख सकते हैं। हथियारों की होड़, दोनों ही महाशक्तियों के बीच हथियारों का होड़ प्रारंभ हुआ और इसके वजह से विश्व में, जहां 1945 से पहले एक परमाणु राष्ट्र था, वहां पर आज के डेट में 14 से 15 देश परमाणु हथियार रखते हैं, परमाणु या गैर परमाणु रूप से। इस प्रकार से कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जिसका पटाक्षेप 1991 में सोवियत संघ के पतन से समाप्त हुआ और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में दर्ज है।